हमारी तरफ से चूँकि हम पर ये बहुत बुरी चोट लगी है, ज़रब लगी हमारे दिलों पर। हमारे भाई को कत्ल किया गया है बेरहमी से। जैसा कि हमने सुना डॉक्टर्स की रिपोर्ट या जो डोडा थे लोग, उन्होंने हमें बताया उसकी गर्दन तोड़ी गई थी, उसके बाजू तोड़े गए थे। बड़ी बेरहमी के साथ उसको पीटा गया पहले, फिर मारा गया है। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं सब लोग। हम बड़े दुख में डूबे हुए हैं, गम में डूबे हुए हैं। और मैं ज़ाती तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है कि हम 2-4 दिन के अंदर ही उन जो मुल्जिमान हैं, जो कातिल हैं, उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको सज़ा दिलाएंगे। हमें उनकी बात पर भरोसा है। और दूसरी मैं एक बात एडमिनिस्ट्रेशन को ये पहुंचाना चाहता हूं, आज की जो हुकूमत है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन तक ये बात कि कुछ लोग इस सानिहे को सियासी रंगत देने की कोशिश कर रहे हैं। वो उससे बाज आएँ और कानून उन पर नज़र रखे। कुछ लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ लोग इसको दूसरी रंगत देना चाहते हैं, कुछ लोग इसको फिरका वारियत में तब्दील करना चाहते हैं, कुछ लोग इस मसले को, इस सानिहे को, जो जहाँ की सब लोगों पर गम के पहाड़ टूटे हुए हैं, इस वक्त सियासी फायदे के लिए बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कानून की और एडमिनिस्ट्रेशन की उन तमाम लोगों पर नज़र रहे। जैसा कि आपने भी देखा होगा, कुछ वीडियोस, कुछ क्लिप्स आई थी जिसमें लोगों ने या कुछ सियासी लीडरों ने गलत बयानबाजी की है। हम उसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं और उस बात के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। कानून हर चीज़ पर नज़र रखे। जो भी लोग सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं या इस वक्त यहाँ तनाव पैदा करना चाहते हैं या हमें आपस में बांटना चाहते हैं, हम उन लोगों के बिल्कुल खिलाफ हैं। इसमें सियासी फ़ायदा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ किसी का कत्ल हुआ है, यहाँ किसी के घर उजड़ गए हैं, उनको इंसाफ देने की ज़रूरत है और जो कातिल हैं उनको सज़ा देने की ज़रूरत है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करते हैं कि कानून हर चीज़ पर नज़र रखे। कहीं ना कहीं इस मसले को दबाया जाए या सियासी रंगत में या कुछ हुकूमतें ऐसी हैं जिनकी अप्रोच इस वक्त दिल्ली तक है, वो वहाँ तक उस मसले को लेकर दबाना चाहिए, जैसे कि होता आया है पीछे बहुत सारे मसलों में ऐसा होता आया है। तो मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। ऐसा करने की इनको ज़रूरत नहीं है। ये फितना फसाद फैलाने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतना सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे हैं। हमारे साथ इतना बड़ा सानिया हुआ, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया कल डोडा में भी, हमने यहाँ भी पुरअमन तरीके से दुख का इजहार किया है। हम किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे जज्बात को ठेस पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनके लिए मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, ये इनका कदम सही नहीं है। तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ, जैसा कि कानून ने हमें कहा है कि भाई हम 2-3 दिन में इनको पूरा वॉश करेंगे, पूरा टोटल साफ करेंगे, ये सारा पिक्चर जो है आपके सामने लाएंगे, हमें उस पर भरोसा है। हम कानून पर भरोसा करेंगे। चूँकि अगर कहीं इस मसले को गलत टर्न दिया गया, इसको गलत रंगत मिली, गलत ट्रैक पर इसको ले जाया गया, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। तमाम मुसलमान बरादरी जितनी भी है, मेरे ख्याल में स्टेट लेवल पर, वो सारी इसके लिए तैयार है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जनाब, अगर चूँकि हम इस वक्त मजलूमियत की इसमें पूरे आप देख रहे हैं, दौर से गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम पड़ रही है इस गुंडागर्दी से। और ये जो दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, चूँकि हमारे इलाके में इन्होंने पहले भी रमज़ान शरीफ के महीने में संगबाजी की है, हमारे मकानों पर पत्थर बरसाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई है। और दूसरी बात, हम इस सानिहे से भी काफ़ी मुश्किलात और टेंशन में पड़े हुए हैं, क्योंकि ये किसी न किसी एजेंसी ने ऐसा काम किया है, जिन लोगों ने भी किया है। तो कहीं ना कहीं ये मुसलमान बरादरी को या तो तोड़ना चाहते हैं या दहशत में डालकर उनको डराना चाहते हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से और हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि हमें या तो फिर महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए। हम यहाँ सेफ नहीं हैं, हमें मजबूर मत करें कि हम यहाँ से माइग्रेंट हो जाएं, हम ये सरजमीन छोड़कर कहीं और चले जाएं, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट को ही उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।